हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th के अंदर लेने जा रहे हैं। अपना जो लास्ट वीडियो था उसमें तो मैंने आपको केवल ये बताया था कि परमाणु संरचना जो है अपना चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज हम इस पार्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस पार्ट की शुरुआत के अंदर अपन जैसे जनरली पहले तो मैं आपको वही परिभाषा होती है कि भाई परमाणु जो होता है, परमाणु किसे कहते हैं। तो परमाणु की परिभाषा आपको कल बताई थी कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता और जो प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है, उसे अपन क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, और फिर ये बताया कि परमाणु के अंदर मुख्य रूप से 3 पार्टिकल पाए जाते हैं, उपकरण पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या नाम दिया गया है, न्यूट्रॉन, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हो पहले भी कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो मुख्य रूप से परमाणु के नाभिक, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इन कणों के अलावा परमाणु के अंदर और भी कण पाए जाते हैं। इन कणों के ना आप नाम ध्यान रखिएगा। इनके अंदर एक तो पाया जाता है पोजिट्रॉन, ठीक है। एक होता है मेसॉन, क्या होता है, मेसॉन। एक होता है एंटी न्यूट्रॉन, और एक होता है न्यूट्रिनो, और एक होता है एंटी प्रोटॉन। अब देखो कितने हुए, ये 4 और पार्टिकल्स या उपकरण जिसे अपन कहते हैं वो इन 3 के अलावा पाए जाते हैं। पोजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो और एंटीप्रोटॉन के रूप में इसे कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इनकी मात्रा, या हम ये कह सकते हैं कि इनकी मात्रा इनकी तुलना में बहुत ही कम होने के कारण हम इसके बारे में इतना ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ते हैं। लेकिन इस पार्ट के अंदर जैसे हम इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज पढ़ेंगे अलग अलग तरीके से, तो अलग अलग के बाद पढ़ने के बाद न्यूट्रॉन के साथ में अपन ये भी बता देंगे कि इन सब की खोज किन किन वैज्ञानिक ने की थी और इनमें क्या आवेश वगैरह पाया जाता है। ठीक है, चलिए आज का अब अपना मुख्य टॉपिक आता है, वो है इलेक्ट्रॉन की खोज। देखो, कोई भी पार्टिकल की जब खोज की जाती है किसी की भी, तो उसकी खोज के लिए हम किसी एक वैज्ञानिक को मतलब नहीं मानते कि भाई एक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, क्योंकि जब कोई भी प्रैक्टिकल किया जाता है तो प्रैक्टिकल के लिए मतलब इसकी खोज के हिसाब से कई एक वैज्ञानिक का समूह होता है जिसमें 3 4 5 साइंटिस्ट साथ में होते हैं जो प्रैक्टिकल करके और फिर उसका निष्कर्ष निकालते हैं। मेन हेड तो एक ही होता है लेकिन फिर भी साथ में मिलके करते हैं, है ना। तो उसके लिए देखो आप, इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 के अंदर सर, नाम मैंने पूरा लिखा है, जोसेफ जॉन थॉमसन के द्वारा की गई थी, यानी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं जे थॉमसन। लेकिन इनके द्वारा जब ये प्रैक्टिकल किया गया था, ये आप छोटा सा डायग्राम देख रहे हो, ठीक है, तो इस प्रैक्टिकल के लिए इनके साथ में जो थे उनका नाम था जूलियस फ्लूकर। नाम ध्यान रखिएगा, मतलब एक तो थे जूलियस फ्लूकर, एक और साथ में थे माइकल फेराडे। क्या नाम था, माइकल फेराडे। और तीसरे कौन थे, जे थॉमसन। इन तीनों ने मिलके एक प्रैक्टिकल किया और इस प्रैक्टिकल के बाद इलेक्ट्रॉन की खोज बताई गई। देखो क्या होता है प्रयोग, इस प्रयोग को ध्यान दीजिएगा। ये आप जो देख रहे हो नली है ये, जिसे कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। क्या कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब, विसर्जन नलिका। कांच की एक नली होती है, ठीक है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर निर्वात उत्पन्न किया जाता है और उसमें कोई एक अक्रिय गैस बहुत ही निम्न दाब के ऊपर भरी जाती है। इसके अंदर है ना एक अक्रिय गैस भरी जाती है, और ये आपको ध्यान रखना 10⁻⁻² mmHg। ये अपन इसका वायु दाब लेते हैं,
मतलब निम्न से निम्न दाब के ऊपर इसमें एक गैस भरी गई है, ठीक है। और फिर इसमें आप ये देख रहे हो ब्लू कलर के, ये दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और इलेक्ट्रोड में एक इलेक्ट्रोड जो होता है जिसके ऊपर आवेश है माइनस, जिसे हम नाम देते हैं कैथोड। क्या नाम देते हैं? कैथोड। और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर आवेश होता है प्लस, जिसे नाम दिया गया है एनोड, प्लस के रूप में दिया गया, ठीक है। तो देखो क्या किया, पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब ली इन्होंने, इसमें अक्रिय गैस भर दी, फिर दो इलेक्ट्रोड लगाए जिसमें एक के ऊपर माइनस जिसे कैथोड और एक के ऊपर प्लस आवेश है जिसे क्या कहते हैं अपन? एनोड कहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके अंदर उच्च विभव उत्पन्न किया गया विद्युत बैटरी के द्वारा। यहां से ये उच्च विभव, और ये लगभग था 10,000 वोल्ट का। कितना? 10,000 वोल्ट का उच्च विभव जब इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में उत्पन्न किया गया, तब इसमें विद्युत धारा का चालन हुआ। और कुछ समय बाद इन्होंने देखा कि इसमें कैथोड से एनोड की तरफ, ध्यान से सुनिएगा, कैथोड से एनोड की तरफ कुछ किरणें निकलने लगी, ठीक है। ये किरणें यूं जाती है, देखो किरणें निकलती है ना तो बिल्कुल यूं चलती है, यूं। ये कहां से कहां जा रही है? कैथोड से एनोड की तरफ ये किरणें इसके अंदर निकली थी। और इन किरणों को देखो, ये है ना बिल्कुल सीधा आ रहा है कि कैथोड से एनोड यानी माइनस से प्लस की तरफ जा रही है। तो इन किरणों को नाम दिया गया था, और वो नाम था, देखो कैथोड से निकलने के कारण क्या लिखते हैं अपन? कैथोड से निकलने के कारण इन्हें क्या नाम दिया? कैथोड किरण कहा गया। कैथोड किरण कहा गया। कौन सी किरणें? कैथोड किरणें कहते हैं। अब देखो अब ये जो कैथोड किरण कहा था, ठीक है ना, और ये नाम दिया था विलियम्स क्रुक। ये कैथोड किरण जो नाम दिया गया है, अब एक और नाम आ गया वैज्ञानिक का, विलियम क्रुक और सर जे थॉमसन। ये दो साइंटिस्ट में, जे थॉमसन तो इनमें थे ही साथ में, लेकिन इसके साथ में एक और नाम आ गया विलियम्स क्रुक। यानी देखो इस प्रयोग को करने के लिए थॉमसन, जूलियस क्लूकर, माइकल फेराडे, 3, और चौथा नाम आ गया विलियम्स क्रुक। इन 4 ने मिलकर ये पूरा एक प्रयोग किया था, ठीक है। तो जब इसके बारे में समझाया गया तो कहा गया कि साहब जो ये किरणें हैं, ये किरणें कैथोड से एनोड की ओर चल रही है, यानी ये एक ऋणावेशित किरण है। ये किरणें कौन सी है? ऋणावेशित किरणें, ठीक है। और ये किरणें कई छोटे छोटे ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। अब इसके बारे में यहां मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, देखो कि यह कई छोटे छोटे ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी है, कणों से मिलकर बनी है। कौन? कैथोड किरण। यहां नाम लिख देता हूं, कैथोड किरण, ठीक है। और ये जो ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी हुई है, इसलिए इनको नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉन। इन कणों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहा गया। क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन। और इसका नाम दिया था स्टोनी। ये आपको एक और साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना है कि स्टोनी थे। क्या नाम था? स्टोनी। इन स्टोनी ने इन ऋणावेशित कणों को क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रॉन दिया था। तो देखो इस प्रकार एक प्रयोग किया गया, एक प्रयोग, और उस प्रयोग पे आप देख रहे हो जूलियस क्लूकर, माइकल फेराडे, जोसेफ जॉन थॉमसन, इधर विलियम्स क्रुक आए, इन सब ने तो मिलकर ये पूरा प्रयोग समझाया। और
ये जो साइंटिस्ट थे स्टोनी ने इन ऋणावेशित जो कण होते हैं जिससे ये कैथोड किरण बनी हुई है, इन कणों को इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। बाकी आगे जब अपन परमाणु मॉडल पढ़ेंगे तो परमाणु मॉडल में बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसके बारे में आगे अपन बात करेंगे। ठीक है, तो आप इसका अब देखो इसको कैसे नोट करना है, पहले ये लिख देना, फिर इस प्रयोग को मतलब ये जो डायग्राम है इस डायग्राम से आप इसको समझ सकते हो। तो चार ट्यूब अक्रिय गैस भरी गई, कैथोड एनोड थे, ठीक है, फिर ये किरणें निकली, ये उच्च विभव उत्पन्न किया गया और इस उच्च विभव से क्या उत्पन्न हुई, विद्युत धारा उत्पन्न हुई। तो विद्युत धारा उत्पन्न हुई तो ये किरणें निकली, फिर इन किरणों को क्या नाम दिया गया, ये किरणें कैसी होती है, तो साहब छोटे छोटे ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं अपन, जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, समझ में आया। चलिए अब हम लेते हैं कि ये जो ऋणावेशित किरणें हैं, कैथोड किरणें, इसके कुछ गुणधर्म दिए गए हैं। तो आपको मैं ये 3-4 गुण बता देता हूं, ऐसे जनरली आपने छोटी क्लास के अंदर भी पढ़ा है। देखो ध्यान देना, ये किरणें चल रही है, ठीक है, अब ये ऋणावेशित किरण है, तो ऋणावेशित किरण है तो सीधी सी बात है, आप समझते हो कि ऋणावेशित किरण कहां जाएगी, एनोड से कैथोड की ओर। तो पहला इसका जो गुण है ये मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां मैं बता रहा हूं, पहला ये कहां जाती है, एनोड से कैथोड की ओर। गमन करती है, इसको अपन ले लेते हैं। देखिए ध्यान देना, ये चित्र बना हुआ है, इधर अपन ले लेते हैं। कैथोड किरणों के गुणधर्म, कैथोड किरण के गुण, ठीक है। अब पहला गुण क्या आया कि ये किरणें कहां से कहां तक चल रही है, तो ये किरणें कैथोड से एनोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर एक सीधी रेखा में गमन करती है, एक सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा है कि इन किरणों की जो प्रकृति है वह हम ये कह सकते हैं इसके ऊपर और इसके अंदर जो गैस भरी गई है इनके ऊपर निर्भर नहीं करती है। इन किरणों की प्रकृति, इनकी प्रकृति मतलब किसकी, कैथोड किरण की, इलेक्ट्रोड और गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। इसका मतलब क्या हुआ, समझे आप, कि जो ये आप इलेक्ट्रोड ले रहे हो या ये जो विसर्जन नलिका के अंदर जो अपन ने अक्रिय गैस भरी है कोई, है ना, जो अपन ने बताया था इसमें, तो अक्रिय गैस और ये इलेक्ट्रोड, इन दोनों की प्रकृति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2 पॉइंट तो ये हो गए। अब तीसरा, ये क्या है, ऋणावेशित कणों से बनी है ना, तो इनके मार्ग में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने पर अब आप बताओ मुझे, ध्यान देना, ये ऋणावेशित है, देखो ये माइनस वाली किरण यूं जा रही है, ये किस कौन सी है, माइनस वाली। अब अपन इसके मार्ग में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस।
अब ये माइनस वाली है ना, तो माइनस वाली होने से ये किसकी तरफ घूमेगी, प्लस क्षेत्र की तरफ जाएगी। तो इसमें ये बताते हैं क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यहां ये बताएंगे कि अगर ऋणावेशित कणों से बनी है ये, और अगर इसके मार्ग में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाए तो ये कहां जाएगी, धनायन की ओर, धनायन की ओर विक्षेपित होगी। विक्षेपित होने का मतलब क्या हो जाएगा, मुड़ेगी। क्या होती है, विक्षेपित होती है। ठीक है, तो ये तो हो गए 3। अब बात आती है चुंबकीय क्षेत्र की। तो चौथा अपन लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र, इनके मार्ग में क्या उत्पन्न करें, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने पर उस क्षेत्र की ओर विक्षेपित होती है। विक्षेपित होगी मतलब जो आप, जैसे ये किरण है ना, कौन सी है, कैथोड किरण है। अब इसके मार्ग में अगर आपने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया तो जिस दिशा में आपने चुंबक लगाया है ये उसकी तरफ क्या हो जाती है, घूम जाती है। जैसे आप यहाँ ये चल रहा है, यहाँ पर आपने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया तो किरणें जो है ना ये यूं आ जाएगी, इस तरफ यूं झुकेगी। ठीक है, ये किसकी तरफ आएगी, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आती है। ठीक है, ये तो हो गए। और लास्ट है कि एनोड जो होता है, एनोड के पीछे यहाँ पर, ये मैं आपको जनरली बता देता हूं कि इस भाग पर, ये जो है ना पीछे वाला भाग, इसके ऊपर ZnS का लेप किया जाता है, जिंक सल्फाइड का लेप किया जाता है, जिससे ये किरणें जब टकराती हैं तो टकराने पर क्या करती है, फ्लैश, प्रकाश उत्पन्न करती है। तो ये इसके कुछ पॉइंट है कि आपको अगर परीक्षा के अंदर पूछा जाए कि कैथोड किरणों के गुणधर्म क्या है, जनरली आपको बताना है, तो इस तरीके से आपको समझाना। ठीक है, तो आज का जो ये अपना वीडियो था, ये इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बताया गया। नेक्स्ट लेंगे हम इलेक्ट्रॉन जो होता है, उस इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात क्या होता है, और एक छोटा सा प्रयोग आएगा मिलिकन तेल बूंद प्रयोग के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।